वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले आज के 2 गेम्स की हमने बात की, बकिया 2 गेम्स की हम बात करेंगे, लेकिन जापान के बारे में आपको बताएं। एक तो नीदरलैंड से मैच 2-2 से उन्होंने बराबर किया, साथ में जापानीज जो फैंस हैं उन्होंने एक मुनफरिद अंदाज अपनाया। उन्होंने मैच के बाद स्टेडियम की सफाई भी की, वो अपने साथ बैग लेकर आए थे जिसमें सारा कचरा उन्होंने डाला। तो कुछ मनाजिर हैं वो आपको दिखाते भी हैं साथ साथ। अली, ये देख रहे हैं आप किस तरह से ये अपना एक इमेज छोड़ते हैं कहीं भी जाएं। और नजीब, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं, ये हर दफा ऐसे करते हैं। और वो देखिए व्हील चेयर पे भी एक फैन है और वो भी अपने साथ बैग लेकर आया है और वो भी ट्रैश जो है वो सारा उठा रहा है। तो फैंस जो होते हैं वो भी एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क के। बिल्कुल। और ये दुनिया को ये बताने वाली बात है कि who they are। एंड और जापानीज के बारे में ये है क्योंकि आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग अराउंड क्वाइट अ फ्यू जापानीज। सो वो तो सबसे पहले आपसे झुक के मिलते हैं और आपको बहुत वेलकम करते हैं। एंड दे ट्रीट, अब मेहमान उनके लिए जो होता है ना, वो उनके लिए जो उनके उसमें कहते लाइक एवरीथिंग टू देम। और इसी तरह जब वो किसी के आप मेहमान बन के जाते तो भी वो नॉर्म्स फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली। एनवायरनमेंट, दुनिया से प्यार, जमीन से प्यार, ये उनका वो होता है कि जी सबके लिए रखो, बी काइंड एंड डू ऑल द गुड थिंग्स। बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट गेम जो है वो है सऊदी अरेबिया और यूरुग्वे के दरमियान। अगर आप ऑन पेपर देखें तो सऊदी अरेबिया जो है वो 60th रैंक पे है, यूरुग्वे का 17th रैंक है। बट हमें ये याद रखना है कि 2022 में यही सऊदी अरब की टीम थी जिसने अर्जेंटीना को हरा दिया था, दैट वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल पे, जहाँ पे अपने अपने क्वालिफायर्स में जो टीमें क्वालिफाई करके आई। और जैसे अभी मैंने पहले ही बोला था कि अरब नेशंस को अब आपने देख लिया है, अफ्रीकन नेशंस को, कि दे आर चैलेंजिंग द बिग बॉयज जो कि साउथ अमेरिकन एंड यूरोपियंस हैं। तो हमने देखा अर्जेंटीना 2022 के वर्ल्ड कप में हारी थी, मेसी वाली अर्जेंटीना, मेसी उसमें थे, ठीक है। अब दे आर कमिंग अगेंस्ट यूरुग्वे जो 1930 और 1950 में 2 दफा आलमी चैंपियन रही है। प्लेयर्स अच्छे हैं, वेलवर्डे फ्रॉम रियल मैड्रिड अगर आप देख लें, या डार्विन नूनेज जो एक्स लिवरपूल था, जो बहुत ज्यादा मिसेस करता था, इसको लिवरपूल ने किया। पेडिग्री है, बड़े नाम हैं। ऑब्वियसली रैंक का बहुत ज्यादा फर्क है क्योंकि यूरुग्वे साउथ अमेरिकन वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। बट सऊदिया का अगेन वही स्टाइल होता है, दे लव द अंडरडॉग टैग। वो अंडरडॉग्स का टैग उन्हें बहुत पसंद है। तो वो व्हाट डू टीम्स डू, वो बैठेंगी, दे हैव द पेस, दे विल इनवाइट द अटैक्स और वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, वो काउंटर अटैक जैसे उन्होंने अर्जेंटीना के साथ किया था। एग्जैक्टली वही टैक्टिक्स आपको दिखेंगी। थोड़ी डिफरेंट साउथ अमेरिकन टीम है, लेकिन दे विल इनवाइट द अटैक और देखेंगे जहां पे उन्हें काउंटर अटैक पे स्पेसेस मिलेंगी, दे आर गोइंग टू ट्राई एंड स्कोर। दिस इज गोइंग टू बी द सऊदी स्ट्रेटजी। एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि अपसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आई वुड एग्री विद यू एट दिस स्टेज। कोई भी टीम को, आपने जैसे जापान और उसकी बात की, नीदरलैंड, ऑलरेडी जापान इज एन अमेजिंग टीम, बहुत अच्छी है। फीफा रैंकिंग्स आप देखें, कंसिस्टेंट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस है, ठीक है। पिछले वर्ल्ड कप में भी कितना आगे तक आए थे, क्वार्टर फाइनल तक, लेकिन ऑब्वियसली नीदरलैंड से तो उनसे ड्रॉ करना भी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक सो कि इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी गेम एंड यूरुग्वे विल हैव टू प्रोड्यूस अ रैबिट आउट ऑफ द हैट अगर उन्हें सऊदीया को हराना है। ठीक है। ईरान और न्यूजीलैंड। अब ईरान के लिए ऑलरेडी उनके प्लेयर मेहदी ने स्टेटमेंट भी दिया है कि हमारे यहाँ आने से पहले इतनी कशीदगी थी, अब गोइंग देयर एंड प्लेइंग और सब चीजें भुला के, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है उसको भुला के गेम पर फोकस करना, ये इजी होगा। अब जो भी जियोपॉलिटिकल इस वक्त सिनारियो चल रहा है 2 ममालिक के दरमियान, जैसे जिनके यहाँ हो रहा है और ईरान वहां पे आए हुए, और जिस तरह उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है कि भाई आप मैच डे के अंदर ही आए और फिर जाएं, और उनका मेडिकल स्टाफ, कोचिंग स्टाफ को तो आने ही नहीं दे रहे ना। वो बोल रहे कि सिर्फ प्लेइंग 11 आएगी या जो बाकी सबs आएंगे। तो ये कितना ज्यादा लॉजिस्टिकली और जिसको बोलते हैं फटीक कितना क्रिएट करती है। मेंटल फटीक को छोड़ दे, फिजिकल फटीक की बात है। पहले आप 2022 में कतर में देखे थे, कतर एक छोटा सा मुल्क है, एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम जो था ना वो ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम थे। अब आप यहाँ कनाडा में बैठे हैं तो यूएस में बैठे हैं तो मैक्सिको में बैठे हैं, पूरी लॉजिस्टिकल मूव करना और फिर आप बार बार ईरान को बोलने के मैच खेलो बाहर, फॉरेन जाओ, तो उसका टोल आता है। आप जल्दी उठोगे, जल्दी प्रिपरेशन होंगे, फिर वार्म अप, तो उसका टोल परफॉर्मेंसेस पे ऑन द पिच आएगा। न्यूजीलैंड ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलेशिया से, जैसे ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा उसने परफॉर्म किया, टर्की को हराया। न्यूजीलैंड अगेंस्ट एन इरानियन टीम नहीं, आई डोंट थिंक सो। ईरान इज स्टिल फार सुपीरियर, और उनका थोड़ा सा ग्लोबल स्टेज के ऊपर आप वो भी समझे ना, थोड़ा मोराल और वो थोड़ा से ज्यादा पुरजोश होंगे।
परफॉर्म करने के, दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट. बिल्कुल ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मैचेस एक्साइटिंग हो, अच्छी फुटबॉल देखने को मिले. बहुत शुक्रिया अली थे, कल इनसे इन गेम्स के ऊपर जरा डिटेल एनालिसिस होगा. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह.